इस वीडियो में हम इन दो प्रॉपर्टी पर बेस्ड एक क्वेश्चंस देखने वाले हैं। पहली प्रॉपर्टी है हमारी इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स। इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारी इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स। ये होगा हमारा टू ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इफ़ यदि एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स इवन फंक्शन है हमारा। इवन फंक्शंस का मतलब है जब हम एफ ऑफ यदि हमें एफ एक्स एक फंक्शंस गिवन है, लेट्स से एक्स स्क्वायर एफ एक्स एक फंक्शन हमको गिवन है। हमने क्या किया, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस किया। नाउ वी गेट माइनस एक्स होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर। हमको क्या मिल गया, और एक्स स्क्वायर क्या है, एफ एक्स। इसका मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल हो गया। तो वी कॉल इट एज एफ एक्स इज़ अ इवन फंक्शन। सेकेंड वन इज जीरो। कब होगा ये, जब एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स माइनस एफ एक्स है। इट मीन्स एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स क्या है, एक ऑड फंक्शन है। तो ये इंटीग्रेशन हमारा जीरो होगा। क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू पाई बाय टू लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स। वी हैव टू सॉल्व दिस यूजिंग दीज टू प्रॉपर्टीज़। हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी को यूज़ किया, हमने एक्स को रिप्लेस किया पाई बाय टू माइनस एक्स से, राइट। तो ये होगा अब हमारा इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू पाई बाय टू लॉग ऑफ साइन पाई बाय टू माइनस एक्स होता है हमारा कोस एक्स डी एक्स, राइट। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन माना, इसको सेकंड इक्वेशन माना और ऐड 1 एंड 2। तो ये होगा हमारा 2i इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू पाई बाय टू लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस लॉग ऑफ कोस एक्स डी एक्स। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ये होगा 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू पाई बाय टू। यहाँ हम लॉग का प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, लॉग ए प्लस लॉग बी होता है हमारा लॉग ए बी। तो ये होगा लॉग ऑफ साइन एक्स टाइम्स कोस एक्स डी एक्स। ट्रिग्नोमेट्री में हमें एक आइडेंटिटी मालूम होती है, पढ़ते हैं हम, वो होती है हमारी साइन टू एक्स होता है हमारा टू ऑफ साइन एक्स कोस एक्स। तो यहाँ भी हमारा कुछ इसी तरह फॉर्म बन रहा है, लेकिन इसको एग्जैक्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं और ब्रैकेट लगा देते हैं लॉग के अंदर, इजंट इट। तो ये होगा हमारा 2i इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू पाई बाई टू लॉग ऑफ, इसको रिप्लेस कर देते हैं हम, साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 dx। इसको फर्दर सोल्व करते हैं। 2i होगा हमारा इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू पाई बाई टू। अब हम यूज़ करते हैं लॉग ऑफ a डिवाइडेड बाई b होता है हमारा लॉग a माइनस लॉग b। तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ साइन 2x माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू पाई बाई टू लॉग 2 dx, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस इंटीग्रेशन को I1 एज्यूम कर लेते हैं और इसको हम I2 एज्यूम कर लेते हैं और इन दोनों को हम सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं। तो I1 हो है हमारा इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू पाई बाई टू लॉग ऑफ साइन 2x dx। इसमें हम क्या करते हैं, 2x को t एज्यूम कर लेते हैं और हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो ये होगा 2 dx इक्वल टू dt। वी गेट इंटीग्रेशन। अब हमको लिमिट्स भी t के रेस्पेक्ट में रखना होगा। तो जब हमारा x 0 है t भी 0 होगा, और जब हमारा x पाई बाई 2 है तो t हमारा पाई होगा। लॉग ऑफ साइन t dt डिवाइडेड बाई 2, और डिवाइडेड बाई 2 को हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेते हैं, राइट। अब हम यूज़ करेंगे सेकंड प्रॉपर्टी का।
इसको यूज़ करने का जो तरीका होता है, पहले होता है हमको देखना होता है कि इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं। तो हम साइन ऑफ पाई माइनस टी, ये क्या होता है हमारा, ये तो साइन टी होता है। इसका मतलब ये हमारा इवन फंक्शन है, राइट। तो इसका मतलब हम इस इंटीग्रेशन को ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a fx dx की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये होगा हमारा I1, इसको हम पहले डिवाइडेड 1/2 0 to पाई log ऑफ साइन टी डी टी, और ये हमारा एक इवन फंक्शन है, तो वी कैन राइट इट एज 1/2 1 ट्वाइस ऑफ 0 to, इसका हाफ हो जाएगा log ऑफ साइन टी डी टी, यहाँ भी हम डी टी लिखते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा I1, 2 से 2 कैंसिल, तो I1 होगा हमारा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई/2 log ऑफ साइन टी डी टी, राइट। तो I1 का वैल्यू हमको मिल गया। अब हमको I2 का वैल्यू निकालना है। तो I2 है हमारा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई/2 log 2 dx, ये तो सिंपल है। log 2 एक कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेते हैं। तो ये होगा log 2 और dx का होगा x पाई/2, तो I2 हो गया हमारा पाई/2 log 2। I1 I2 हमको मिल गया। अब हम 2i का वैल्यू है हमारा I1 माइनस I2, 2i होगा हमारा I1 माइनस I2। I1 इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई/2 log ऑफ साइन टी डी टी माइनस पाई/2 log 2, राइट। ये क्या होगा हमारा, इसको हम यहाँ देखते हैं, ये तो सेम है। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई/2 log x dx और इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई/2 log t dt सेम। इसमें हम t को x एज्यूम कर लेंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये सेम फॉर्म बन जाएगा। तो इसको हम i से रिप्लेस कर सकते हैं। 2i होगा हमारा i माइनस पाई/2 log 2, तो वी गेट i माइनस पाई/2 log 2। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। थैंक यू।